हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अलका है एंड मैं एक हाउसवाइफ हूँ। फॉरएवर स्कैम है या नहीं? फॉरएवर स्कैम है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कैसे हुआ मेरे साथ, क्या हुआ था, कैसे मैं उन चीज़ों से निकली थी बाहर। और यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी अभी। तो इसके लिए मैं आपको अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी आपके साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, राइट? तो हाउसवाइफ हूँ तो मुझे घर सँभालना पड़ता है और मेरे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी देखना पड़ता है। अब मैं बाहर जाके वर्क नहीं कर पा रही थी तो लेकिन मुझे इनकम का सोर्स कोई भी ना चाहिए था, कि मुझे इनकम करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑनलाइन वर्क कोई भी कर लूँ घर बैठे, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हम घर का भी काम सँभाल लेते हैं और घर बैठे ही 2 से 3-4 घंटे निकाल के हम वो काम भी कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने वर्क ढूँढना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कि आप सब जानते हो, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो वैसे ही मैं भी कर रही थी। मेरे सामने फॉर्म्स वगैरह आ रहे थे, तो फॉर्म्स मैंने फिल कर दिए, ठीक है? तो फॉर्म फिल कर दिए तो मेरे पास एक दिन कॉल आता है और वो मुझे बताते हैं कि ऐसे-ऐसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इसमें आपको सेशन प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपको बताएँगे कि कंपनी में क्या काम है, क्या कंपनी है, ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा कि ठीक है, घर बैठे अगर कोई काम मिल रहा है तो मैं करा के देख लेती हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। पर उनकी जो ट्रेनिंग्स थी ना, उनमें कुछ समझ में आया नहीं मुझे। कुछ भी, ना ही मैं कुछ जानती थी कि फॉरएवर क्या है, क्या नहीं है। तो उसमें फिर उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने मतलब टोटल मिला के मुझे यही थोड़ा बहुत समझ में आया था कि प्रोडक्ट का कुछ है। कुछ भी हम प्रोडक्ट पे कुछ सेल-वेल करना पड़ेगा या ऐसा कुछ सिस्टम है। तो जब मेरे हस्बैंड को पता चला तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मैंने बोले यही बोला कि तू किसको बेचेगी जाके और कहाँ जाएगी? तो वो चीज़ करके उन्होंने मना कर दी। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, ठीक है कि मैं कहाँ जाऊँ? तो उसके बाद वो चीज़ें खत्म कर दी हमने, बात करनी बंद कर दी, मना कर दिया। फिर उसके बाद एक बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2-3 फॉर्म्स पे नाम फ़िल कर दिया था अपना, तो फिर मेरे पे एक बार फिर कॉल आता है। फिर उसके बाद मुझे जो है और फिर दोबारा से यही सब चीज़ें होती हैं, तो मैंने फिर पहले ही उन्हें बोला कि अगर फॉरएवर है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं इतना अमाउंट नहीं लगा सकती। तो उन्होंने बोला, "नहीं-नहीं, इतना अमाउंट लगाना नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ वैसा नहीं है। आप देखो तो सही, आप समझो तो सही चीज़ों को।" तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि मुझे नीड थी। देखो, अब जिसको नीड होती है ना, तो वो सोचता है कि देख लेती हूँ, क्या पता कुछ समझ में आ जाए, क्या पता कुछ वर्क मिल जाए, तो मेरा भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने फिर से दोबारा से अपने हस्बैंड को बिना बताए रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके बाद सेशंस वगैरह उनके लिए प्रॉपर। फिर उन्होंने मुझसे स्लॉट बुक करवा लिया कि ये बोल के कि बस और कुछ नहीं करना होता है। फिर वो भी बुक कर दिया मैंने। फिर बाद में मुझे स्लो ट्रैक और 2सीसी के बारे में बताया जा रहा है कि हमने 2सीसी नहीं किया, मतलब उसमें ये भी था कि स्लो ट्रैक आप नहीं कर सकते। ठीक है? तो स्लो ट्रैक करते हो तो उसमें आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, उसमें आपको मेंटरशिप का सेशन नहीं मिलेगा, उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, उसमें सपोर्ट सिस्टम कम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे समझाई गई और उसके बाद मुझे ये सब चीज़ें दिखाई गई कि गाड़ी है, देखो उन लोगों ने गाड़ी परचेज़ कर ली। और वो भट्टे पे काम करते थे, उन्होंने भी कैसे-कैसे पैसे अरेंज करे। मतलब इस चीज़ को वो लोग इतना हाइलाइट कर देते हैं ना कि मैं आपको इतना मैनिपुलेट कर देंगे इस चीज़ को करके कि आप करने के लिए तैयार हो जाओगे कि भाई वो पर्सन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? मुझे भी आगे बढ़ना है। इतने सपने दिखाएँगे आपको कि अभी इतना कमाने लगोगे, ये वो। ये बात सच है कि कमाने लगते हैं, बट वो जब होता है, जब आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, आपका कुछ भी ऐसा काम होता है जिससे कि आप इतनी जल्दी 10 साल तो नहीं दे सकते हम। अब आप बोलो कि अब 10 साल में आप मैनेजर लेवल आपने अचीव किया था, तो उस टाइम किया होगा भई। अब आज के टाइम में मुझे तो नहीं लगता किसी के पास इतना टाइम है कि वो अपने लाइफ के 10 साल दे देगा एक मैनेजर लेवल को करने के लिए। मुझे नहीं लगता इतना टाइम है और ना ही मेरे पास था। मुझे तो जल्दी रिज़ल्ट चाहिए था। तो फिर उसके बाद इतनी सारी चीज़ें करते हैं वो। वो भट्टे पे काम करता था, उसने भी कैसे-कैसे पैसे अरेंज करके दिए और जो हाउसवाइफ़ हैं उनकी वीडियोज़ दिखाएँगे कि वो गोल्ड के, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, हाउसवाइफ़ अगर एक है तो उसके पास एक ही बस वो चीज़ होती है कि उसको पे कुछ ना कुछ गोल्ड का आइटम ज़रूर होता है कि वो उसी को ही यूज़ करके उसका अमाउंट पे कर सकती है। ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, अगर आप हाउसवाइफ़ हो तो आपको इस तरीके से फ़ोर्स किया जाएगा कि आप ये चीज़ रख दो, वो चीज़ रख दो, देखो उसने भी रखी है, वो देखो कितना अच्छा कर रही है। तो ऐसे कर के उन्होंने मेरे साथ भी यही काम किया और मैंने किया भी। मैंने जाके मुथूट फाइनेंस पे जाके अपनी इयरिंग्स को रखा और मैंने पे कर दिया। जब पे करना था तो फिर मैंने कैसे भी करके उन्हें कन्विंस किया, तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, बाकी देख लेते हैं। वैसे उन्होंने यही कहा कि मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, बाकी तुझे करना है तो तू देख ले। तो फिर उसके बाद मैंने वो पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करने के बाद होता क्या है
कि जब पेमेंट करने से पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि 100 लीड्स आपको दी जाएँगी, जेन्युइन लीड्स होती हैं ये, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएँगी। तो तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लीड्स क्यों बता रहे हैं मुझे देने के लिए। मतलब मैं इतना समझ नहीं पाई कि लीड परचेज़ भी करनी होती है। ठीक है? तो उस वक़्त मैं समझ ही नहीं पाई इस चीज़ क्योंकि वो लोग इतना क्लियर तो करते हैं नहीं और इतना जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता ना, तो उतना हम डीपली जान नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है 2सीसी कर लिया। अब 2सीसी करने के बाद क्या होता है कि 2-4 दिन तो ऐसे ही जाते हैं लर्निंग वगैरह में कि आप ये सीखो, वो सीखो। उसके बाद उन्होंने मुझे लीड देनी शुरू की थी, तो लीड वो थी ओल्ड लीड, जिस पे वो लोग खुद ही काम कर चुके थे, वो भी कई बार। तो उसमें से जब मैंने कॉल किया तो फिर उसमें 1-2 कन्वर्ज़न हुए। कन्वर्ज़न भी क्या मतलब थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो भी मेरे से ले लिए और मुझे वो ये बोला गया कि कॉलिंग पे ध्यान दो। तब मुझे ये लगा कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है क्योंकि एक तो ओल्ड लीड दे रहे हैं, दूसरी चीज़ चलो उस वक़्त उन्होंने बोला कि आप बात करना सीख जाओगे उसके बाद हम आपको फ्रेश लीड देंगे, ठीक है चलो। पर जब कन्वर्ज़न हो रहा है, तब तो आपको मेरे हैंड से लेना नहीं चाहिए ना, अगर आप ले लोगे तो मैं आगे टीम कैसे जैसे कि कहते हैं कि अपनी टीम बनानी है, तो मैं आगे टीम टीम कैसे बनाऊँगी? मैं आगे अपनी टीम कैसे बनाऊँगी? अगर आप मुझसे कन्वर्ज़न ले लोगे, मैं फ़ॉलो-अप नहीं कर पाऊँगी, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है, बिलिंग कैसे करनी है, क्लोज़िंग कैसे करनी है, तो मैं कैसे आगे का काम करती? तो फिर मैंने उनको कंप्लेन करी और ऐसे मैंने बोला कि भाई मेरे साथ ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? आप ये सब नहीं कर सकते, मैं कॉल सेंटर में जॉब नहीं कर रही जो मैं कॉलिंग पे ध्यान दूँगी, मैं नहीं करूँगी कॉल। मुझे तो भई सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सीखना है और खाली कॉल करके कुछ नहीं होने वाला। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा जब मैंने फिर बोला कि अब मुझे फ्रेश लीड भी दो, तो फिर उन्होंने क्या करा कि ओल्ड लीड दी और उसके पैसे माँगने लग गए। मैंने जब उन पे कॉल की तो वो कह रहे हैं हाँ, हमारी कई बारी उनकी बात हो चुकी है, वो भी सेम वैसे ही लीड्स थी जैसे कि 100 पे कॉल करोगे तो 5 लोग बड़ी मुश्किल से बात करेंगे और वो भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है? तो वो भी उसी टाइप की थी, अब उसके भी पैसे मेरे से माँग रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब पहले इन्होंने 2सीसी करवा लिया और उसके बाद अब मैं लीड भी परचेज़ करूँ, वो भी ऐसी लीड जो कन्वर्ट भी नहीं हो रही है। तो मैं क्या बोलूँ अपने घर में, क्या हस्बैंड को बताऊँ? मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या करूँ? ठीक है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा तो दिमाग एकदम हो गया खराब और मुझे तो टेंशन के चक्कर में मुझे फ़ीवर हो गया। और खाना-वाना सब छोड़ दिया मैंने कि मतलब क्या करूँ मैं? किससे बोलूँ? कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि मैंने जो है ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें की थी। घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया फिर मैंने खोला यूट्यूब, उस पे सर्च किया कि भई इस टाइप का मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं तो उसको लेके मैंने उसमें सर्च किया। तो फिर मेरे सामने एक वीडियो आती है मधु मैम की तो उसमें वो यही बता रही थी कि बिना कॉल करे ऑटोमेशन के थ्रू आप कैसे जो है लीड जनरेट कर पाते हो और जेन्युइन लीड्स मिलती हैं आपको और उसमें ये भी था कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं 2सीसी कर चुके हैं या करने वाले हैं या स्लो ट्रैक पे जिन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उनको हम सपोर्ट करते हैं उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं तो जैसे ही मैंने ये सब देखा तो उसके बाद मैंने फटाफट उन्हें कॉल किया जब उन्हें कॉल किया तो उन्होंने मुझे सारा सिस्टम समझाया कि उनका ऑटोमेशन कैसे काम करता है, क्या सिस्टम है। तो जैसे ही मैंने ये सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हुआ बट क्योंकि मैं पहले 2सीसी कर चुकी थी और अगर अभी कभी भी हम कहीं भी कन्वर्ट होते हैं, तो फिर दोबारा से हमें कन्वर्ट होना ही पड़ता है। पहले भी मैं 2सीसी कर चुकी थी, तो इस वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं अपने माइंड को समझा नहीं पा रही थी कि क्या है, क्या नहीं है। तो कुछ समझ नहीं पा रही थी मैं बट फिर मुझे जो है फिर मैं कुछ समझ नहीं पाई फिर भी मैं सोचती रही फिर मुझे उनके सीनियर्स का गुरेलाल सर हैं एक हमारी टीजी कम्युनिटी में उनका कॉल आया और फिर उन्होंने मुझे वो और डीपली समझाया अच्छे से और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप सेशन लो आप पहले सिस्टम को समझो उसके बाद आगे सोचना कि क्या करना है क्या नहीं फिर मैंने उनके जैसे ही सेशंस लिए सारे, तो मीटिंग्स ली, तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा था क्योंकि वहाँ पे इतना सपोर्टिव सिस्टम था। वहाँ पे एक पर्सनल मीटिंग रखी जाती है अलग से, जिसमें पर्सन्स को मौका दिया जाता है कि वो मीटिंग में अपना मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। मतलब आप मीटिंग में बोल सकते हो क्योंकि उनका काम ही ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन में वो वीडियोज़ बनाना सिखाएँगे, वो आपको मतलब आपका पर्सनल ब्रांडिंग आप कैसे कर सकते हो अपनी, आपके साथ कोई कैसे कनेक्ट हो सकता है, वो चीज़ें सिखाते हैं। तो उससे बेटर ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको फ्रीडम भी मिल रही है टाइम की, ठीक है? और आपको फेम भी मिल जाएगा क्योंकि आप लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे।
ठीक है? आपके साथ बिज़नेस करने आएँगे, ना कि हम किसी को कॉल करेंगे, लोग आपको कॉल करेंगे ऑटोमेशन के थ्रू। तो ये तो पावर थी ऑटोमेशन की। तो जब मैंने ये सब चीज़ें समझी, मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। 20 दिन पहले ही मैंने 2cc किया था और 20 दिन के बाद ही मैंने डिसीज़न ले लिया कि नहीं, मुझे अब यहाँ आगे नहीं करना, क्योंकि जब यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है तो आगे चल के मेरे साथ क्या होगा और मैं कितनी परचेज़िंग करती। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ कि एक ये प्लस पॉइंट था कि अगर जब तक आप यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो पा रहे हो या आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो, तो जो आप अगर कॉलिंग पे अपना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको जो है जो भी आपके सीनियर्स हैं, वो आपको लीड्स देते हैं, उनका कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है? वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और वो भी जेन्युइन लीड होती हैं। अगर उनमें से आप 10 पे भी कॉल करोगे ना, तो 5-7 कन्वर्जन होने ही होने हैं। वो क्योंकि वो उनको देखकर उनके साथ बिज़नेस करने के लिए आए हैं, वो लीड आपको देंगे, ना कि कोई ऐसी अननोन लीड देंगे, जो ये फ़ोन उठा के बोले कि हमने तो फॉर्म ही नहीं फिल किया। तो ऐसी लीड नहीं होती। तो जब ऐसा सिस्टम मुझे मिला, तो आज मैं बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ अपने आप पे भी कि मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर पाई, बट यहाँ पे 1 वीक में ही मैंने लीड्स भी करी हैं, मेरी टीम भी बन रही है, ठीक है? और मैं मीटिंग्स भी लेती हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है मेरा सिर्फ़ किस लिए, टीजीई कम्युनिटी में आने से, ठीक है? जो यहाँ पे ऑटोमेशन की पावर है, जो वो सिखा रहे हैं टीम को, वो बहुत ही बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है जो हमें यहाँ मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉरएवर स्कैम नहीं है, बट फॉरएवर के अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं, उनमें कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, फँस रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब बस यही है कि अवेयर हो जाओ आप। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो आप उससे निकल सकते हो। मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, उस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं, तो आप पूछ सकते हो कॉल करके, ठीक है? अगर आप कहीं प्रॉब्लम में हो, तो उससे हम निकालेंगे आपको। अगर आप करने वाले हो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे को ये रिक्वेस्ट मैं अपने लिए नहीं कर रही, ये रिक्वेस्ट मैं आपके लिए कर रही हूँ, क्योंकि एक बार जब हम कहीं फँस जाते हैं, वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल होता है। मैंने हिम्मत करी है निकलने की, ज़रूरी नहीं है कि आप भी कर पाओ। तो हो सकता है कि वहीं आपका सारी चीज़ें, आपका सपने, आपके आगे बढ़ने के अरमान सारे खत्म हो जाएँ। तो इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, तो आप सोच समझ के फैसला कीजिए, आप पूरा सर्च कीजिए, जो भी ऑटोमेशन के थ्रू वर्क करवा रहे हैं हम लोग जैसे, तो उनके साथ ही आप वर्क कीजिए, क्योंकि एक जो हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, कोई भी पर्सन हो, कॉल नहीं कर पाता है। कितनी कॉल करोगे? और कॉल करने के बाद ये चीज़ फेस करनी कि हमें हमारे पास कॉल मत करो, हमने फॉर्म फिल नहीं किया, हमने गलती से कर दिया, रॉन्ग नंबर है। ये सारी चीज़ें सुनने से अच्छा है आप ऑटोमेशन के साथ वर्क करो, जिससे कि आपको टाइम की फ्रीडम भी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके साथ लोग आगे से ही आ रहे हैं कि हमें मैम आपके साथ काम करना है या सर आपके साथ काम करना है, राइट? तो मेरा अभी आज के लिए यही स्टोरी थी, मेन मोटिव यही था कि आप प्लीज़ अवेयर हो जाइए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आज के लिए।